अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। मैं हूं डॉक्टर जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इंफॉर्मेटिव। आज हम बात करने लगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किए हुए थे कि सर आप एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाए ताकि हमारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। हम बात करने लगे हैं ऑलरेडी इनरोल्ड जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं बीडीएस में या एमबीबीएस में, अगर इस साल दोबारा एडमिशन ले तो आपके मेरिट और एडमिशन पर क्या असर पड़ सकता है। ये टॉपिक अभी भी सबसे ज्यादा जो है सवालात पैदा कर रहा है, ठीक है। और अक्सर तुलबा जो है थोड़े परेशान है, लेकिन आज मैं आपको आसान और वाज़ेह नंबर के साथ बताऊंगा कि हकीकत में क्या सिचुएशन है। और आपको टेंशन लेने की जरूरत तो है, बट इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो हैं क्या। सबसे पहले समझते हैं कि ऑलरेडी जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो कौन से हैं। ये वो तुलबे हैं जो पिछले साल एमबीबीएस और बीडीएस में इनरोल हो चुके थे। कुछ बच्चे अपना साल वेस्ट करने की वजह से दोबारा एडमिशन लेना चाहते हैं, और अक्सर तुलबा डरे हुए हैं अगर ये लोग वापस आए तो इनके मेरिट पर असर पड़ेगा। हकीकत क्या है कि टोटल स्टूडेंट्स पहले साल इनरोल हुए तकरीबन 3300 होंगे, जो रियलिस्टिकली जो है वापस आ सकते हैं तकरीबन 300 से 450 तक। यानी कि एक्सट्रीम सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि ये नंबर जो तादाद जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है वो भी इफेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्राइवेट कॉलेज से बहुत से स्टूडेंट वापस आएंगे। हकीकत ये है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 80 से 90% हाई एग्रीगेट स्टूडेंट्स होते हैं। 93.5 या ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट वहां से वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनके लिए एडमिशन आसान है। हाई एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो अपना साल वेस्ट नहीं करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप कंक्लूजन पे चलते हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस का मेरिट पर नेग्लिजिबल इफेक्ट है, जो जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका मेरिट के ऊपर नेग्लिजिबल इफेक्ट आएगा। जो फेयर है वो अननेसेसरी है, यानी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं बीडी स्टूडेंट्स की, बीडीएस स्टूडेंट्स की जो डेंटल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। टोटल सीट्स जो थी वो 190 थी। ऑलरेडी इनरोल जो दोबारा आएंगे तकरीबन 100 हो सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, नवे स्टूडेंट सिर्फ डेंटल कॉलेज के लिए आ सकते हैं। अब जो चांसेस हैं 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट्स वापस आएंगे। अगर हम इसकी कंक्लूजन की बात करें तो बीडीएस स्टूडेंट्स का जो मेरिट इफेक्ट पर है असर है वो लिमिटेड रहेगा। अगर 100 से 120 स्टूडेंट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जो इफेक्ट है जो मैनर शिफ्ट, यानी कि थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, इतना ज्यादा इफेक्ट मेरिट के ऊपर नहीं पड़ेगा। कर लेते हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स की जो ऑलरेडी इनरोल्ड है। ये सबसे अहम कैटेगरी है, क्योंकि एमबीबीएस स्टूडेंट्स में अक्सर रिपीटर हैं और फ्रेशर नहीं है। 60% स्टूडेंट्स पहले ही 2-3 साल वेस्ट कर चुके होते हैं। एक्सट्रीम सिनेरियो में भी 200 से 250 या 300 स्टूडेंट्स तक जो है वापस आ सकते हैं। और एनओसी की शर्त अगर हम देखें, ऑलरेडी इनरोल्ड जो स्टूडेंट्स हैं को दोबारा एडमिशन लेने के लिए एनओसी चाहिए होती है, और एनओसी जो है आसानी से नहीं मिलता। अटेंडेंस 90% से कम हो तो भी एनओसी नहीं मिलता, ड्यूज अदा न हुए हो तब भी एनओसी नहीं मिलता। अब मतलब ये है जो वाकई वापस आएंगे वो हाईली लिमिटेड होंगे। और फाइनल काउंट या मेरिट इफेक्ट के ऊपर क्या पड़ेगा, अगर अब हम सब नंबर्स को जमा करते हैं, बीडीएस जो स्टूडेंट्स हैं 100 स्टूडेंट्स वापस आ सकते हैं। अगर एमबीबीएस स्टूडेंट्स की बात करें तो 250 से 350 स्टूडेंट्स जो है वो वापस आ सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेज ये जो स्टूडेंट्स हैं वो नेग्लिजिबल हैं, वो आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। अगर टोटल रिटर्निंग स्टूडेंट्स काउंट को देखा जाए तो 350 से 450 हो सकती है, कम भी हो सकते हैं, 300 से 350 भी हो सकते हैं। इनका जो मेरिट पर इफेक्ट पड़ने लगा है वो 0.1 से लेकर 0.2%। एग्जाम्पल, अगर 93.4 क्लोजिंग मेरिट था तो हाईएस्ट इफेक्ट जो है वो 93.5 तक जा सकता है। यानी कि 93.47 से 93.49 हो सकता है एक्सट्रीम केसेस में। मेरी तुलबा के लिए एडवाइस है कि पैनिक मत करें। 93.7 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो पक्का है। 93.5 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके 90 to 95% चांसेस हैं, और 93.4 से 93.5 मेरिट तक भी जा सकती है, लेकिन ये रेयर सिनेरियो में। अब आपने जस्ट फोकस करना है अपने प्रिपरेशन पर, डॉक्यूमेंट्स पर, एनओसी वगैरह रेडी रखें। मोटिवेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है फेयर अननेसेसरी है। ऑलरेडी इनरोल स्टूडेंट्स का जो इफेक्ट है वो बहुत कम है। अपनी मेरिट पर कॉन्फिडेंस रहें और पूरी तैयारी करें। तो व्यूअर्स, ये थी मुकम्मल नंबर एनालिसिस और रियलिस्टिक एस्टिमेशन के साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट्स में अपने डाउट्स लिखें, मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा।